हेलो स्टूडेंट, कल पिछले लेक्चर्स में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस, इट मीन पूरे चैप्टर का नाम था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में कंप्लीट स्टडी किया है। उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं। मुझे उन प्रॉब्लम्स का, मुझे उन डाउट्स का इंतजार रहेगा। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर्स है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना, उनके बारे में बात करना। द फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। द फिजिकल क्वांटिटी are two. In your syllabus, two types, but all over it has three types. Okay? Number one, scalar quantity. Number two, vector quantity. नंबर थर्ड, ये आपके सिलेबस में है दोनों। थर्ड, टेंसर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? ये आपके बुक्स में, जनरल बुक्स जितने भी राइटर्स आप पढ़ रहे हैं, उन सब में टू के बारे में डिस्कस किया होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बट थर्ड वन है, आप जब भी थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे, बुक्स का स्टडी मटेरियल्स बढ़ाएंगे, तो आपको थर्ड टाइप्स ऑफ क्वांटिटी का मिल जाएगा। उसका नाम क्या है? टेंसर क्वांटिटी। अब इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या वेक्टर होती है, क्या टेंसर होती है, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, और इनके बारे में बात करनी है मुझे। ओके बेटा, तो स्केलर क्वांटिटी। ओके, नंबर वन बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी, ओके, स्केलर क्वांटिटी। नाउ द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट अ डायरेक्शन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, डू नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ। The quantity have no direction, only on magnitude, and do not obey vectors law are known as scalar quantity. Having magnitude, but not डायरेक्शन। जनरल बुक्स में यही बात करते हैं, वो क्वांटिटी इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको स्केलर बोलते हैं। पर थोड़ा सा एडिशनली बात करेंगे कि डू नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ। सच क्वांटिटी डू नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब बात आती है कि ऐसा कोई एग्जांपल है जिनमें दोनों, जैसे आप फॉर एग्जांपल बात करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, बट अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, जबकि उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो जनरल डेफिनेशन के हिसाब से तो वो वेक्टर होना चाहिए था, पर जो उसमें मॉडिफिकेशन हुए, मैं उन मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर ही बात कर रहा हूँ कि जो सिंपल एक सेंटेंस पढ़ना है आपको, जो क्वांटिटी जो वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं, वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, स्पीड, टाइम का इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पोटेंशियल एंड एटसेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटी है, मास भी है, डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, वर्क भी लिखा मैंने,
पावर, ये बहुत सारे टाइप्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। ओके, तो जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल्स मैंने आपके सामने देखे, स्पीड, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और पोटेंशियल। मैंने और थिंग्स जो बुक्स में आपको मिलेगा कि वो क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर होती है। उसके बारे में क्योंकि जब हम और नीचे लिखा होता है एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, केवल हमको इसको खुश करने के लिए इसको एक्सेप्शन, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ये वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करती। तो एक सिंगल स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेंगी वो स्केलर होगी। क्लियर? अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी पहले इन जनरल बात करूंगा, फिर स्पेशल फैक्टर के साथ बात करूंगा। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा? द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ। जो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शंस भी होती है, वो क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इन जनरल बात करते हैं, बट मैं लिख देता हूं हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बहुत बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड। ओके बेटा? तो जिनके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि यदि होता तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर होता। ओके, तो बात करेंगे ओबे सच क्वांटिटी ओबे वेक्टर्स लॉ आर नोन एज इस वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे ओबे वेक्टर्स लॉ, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। वेक्टर्स लॉ, जो क्वांटिटी वेक्टर्स लॉ को ओबे करती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती वो होती है स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? ओके, थर्ड तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं इधर आता हूं बेटा। फिर ओबे, ये वेक्टर्स का केस कर रहा हूं, ओबे वेक्टर्स लॉ। ओके बेटा, ये वेक्टर एग्जांपल है आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटी है बेटा ये, इनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया स्केलर क्वांटिटी के बारे में, डिस्कस किया वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। बेसिक डिफरेंस है, जो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती, वेक्टर लॉ को ओबे करती हैं, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया। ओके बेटा, अब बात आती है थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी। थर्ड वन क्या है? टेंसर क्वांटिटी है बेटा। अब टेंसर क्वांटिटी होती क्या है? जो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर्स लॉ को ओबे तो करती है, सच क्वांटिटी आर ओबे अ वेक्टर्स लॉ बट बिहेव लाइक एज अ स्केलर क्वांटिटी आर नोन एज टेंसर क्वांटिटी। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं एक उनमें से एक सिंगल टाइप के बारे में बात कर रहा हूं। जो क्वांटिटी जिनके पास जो वेक्टर लॉ को तो ओबे करती हैं पर वो बिहेव करती हैं टेंसर क्वांटिटी की तरह। ओबे वेक्टर्स लॉ बट बिहेव लाइक एज अ ओबे वेक्टर्स लॉ but behave like a scalar. Okay? Example, moment of inertia. मैं अब एक बार समरी कर रहा हूं तीनों के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी को थ्री टाइप आपके बुक्स में टू टाइप्स में बांटा गया। इन जनरल थ्री टाइप्स होते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी जो वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करती, जिनके पास ओल्ड से बात करूं मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होती। एग्जांपल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, पावर, फ्लक्स, पोटेंशियल एक्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटी जो ओबे करती है वेक्टर्स लॉ को, जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, फोर्स है, टॉर्क है एक्सेट्रा। और जो वेक्टर्स लॉ को ओबे करती है और बिहेव करती है स्केलर की तरह, उनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू वेरी मच।